A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. So today we will discuss Erik Erikson psychosocial development stages. ठीक है, ये स्टेजेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था सिगमंड फ्रॉइड और साथ ही साथ एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और जो जो सिगमंड फ्रॉइड की है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ठीक है, इनसे आपसे स्टेजेस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा एक ट्रिक ऐसी बताऊँगा जिससे कि आपकी सारी 8 की 8 स्टेजेस आप याद कर पाएंगे बहुत ईजीली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज, जैसे हम एक बार दोहरा लेते हैं इनको, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, शेप एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या वो ट्रिक होगी जिससे कि हम इन स्टेजेस को याद रख पाएँ एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक क्रॉनिक ऑर्डर में। ठीक है, तो पहला है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट से हम याद रख सकते हैं ट्रक, ऑटो से ऑटोनॉमी से ऑटो। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, ट्रक, ऑटो, इन, इंडस्ट्री। आइडेंटिटी से मतलब आइडेंटिटी से हम याद रखेंगे क्या, आइडेंटिटी से याद रखेंगे हम उसका ड्राइविंग लाइसेंस। उसने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया किसको, एक गार्ड को जो गया था, उसके साथ उसकी इंटीमेसी थी, काफ़ी टाइम से आना जाना था उस कंपनी में उसका। उसके बाद उन्होंने बड़ी जनरेटिविटी के साथ बहुत ही जनरल अच्छे तरीके से सामान्य रूप से उसने अपना काम पूरा किया। और लास्ट में आएगा हमारा ईगो इंटीग्रिटी। ठीक है, आप आई होप आप समझोगे। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला क्या है, पहला है ट्रक, उसके बाद है ऑटो, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री। ट्रक ऑटो कहाँ पर है, इंडस्ट्री में है। जो ड्राइवर लेकर के आया उसने क्या दिखाया, अपनी आइडेंटिटी दिखाई, मतलब उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। किसको दिखाया, गार्ड को दिखाया जिसके साथ उसकी इंटीमेसी थी, बड़ी जनरल तरीके से उसने अपना काम किया। और साथ ही जो है लास्ट में क्या आएगा हमारा ईगो इंटीग्रिटी। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करे होंगे इन ट्रिक को और शायद आपको ज़्यादा याद रह जाए। देखिए याद रखना, ट्रक ऑटो इन इंडस्ट्री, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी कार्ड का मतलब उसने दिखाया अपने ड्राइविंग लाइसेंस, किसको, गार्ड को जिससे इंटीमेसी थी, बड़े जनरल तरीके से उसने अपना काम किया। और लास्ट में आएगा हमारा ईगो इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। स्टेजेस जो इसने दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन बना था। इनको क्रॉनिक ऑर्डर में ये सही तरीके से लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत करते हैं। पहला है ओरल। ओरल से मतलब मुंह से है, ओरल, फिर उसके बाद एनल, फिर उसके बाद फैलिक, फिर लेटेंट और उसके बाद जेनिटल। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेजेस हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। और इसमें साथ साथ अब अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो उसके लिए एक तरीका है, पिक्चर है जिसको हम यूज़ करके अच्छे समझ सकते हैं। देखो पहला, सबसे पहला है ये चाइल्ड क्या है, दूध पी रहा है, यानी एनल का काम, मतलब सॉरी दूध पी रहा है। तो इसका क्या मतलब, ये ओरल यूज़ कर रहा है अपना। ठीक है, मुँह से कर रहा है, तो ओरल स्टेज है। उसके बाद ये पोटी के लिए टॉयलेटिंग वगैरह ये सब चीज़ किया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो आएगा हमारा एनल स्टेज। उसके बाद जब वो खाना पीना अच्छे से रहा सब कुछ, तो उसको क्या होने लगा, वो जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगे। जब डेवलप होने लगे तो वो कौन से स्टेज में आ गए, वो आ गए फैलिक स्टेज में। यही वो स्टेज है जिसमें कि हम बात करते थे उसकी ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ों की जब हम बात करते थे, वो यही है। उसके बाद उस स्टेज आती है उसकी लेटेंट स्टेज आती है, लास्ट में आ जाती है आपकी जेनिटल। तो हमेशा याद रखना जी जो है सबसे लास्ट में आएगा। ऐसे याद रखना, जी सबसे लास्ट में, किसी का नाम लेते हैं तो बाद में जी बोलते हैं, तो इसलिए इस तरीके से याद रखना, इस स्टेज में सबसे बाद में क्या आएगा, जी आएगा। सबसे पहला आएगा ओरल आएगा, उसके बाद एनल आएगा, फिर उसके बाद आएगा फैलिक आएगा, फिर उसके बाद आएगा लेटेंट और उसके बाद आएगा तुम्हारा जेनिटल स्टेज। ठीक है, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ ही में जो हमने अभी पढ़ा था एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं, उसमें साथ में और कुछ पॉइंट्स हैं जिससे भी आपको क्वेश्चन इस टाइम बनने की चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक अच्छी तरीके से याद कराता हूँ, ये आपको सारी याद हो जाएंगी। सबसे पहला है होप, फिर विल, फिर पर्पस, फिर कॉम्पिटेंसी, फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम। अब इसको जो है अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करो, अपने ऊपर लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करो और देखो कि होप क्या है। देखो आपके ऊपर होप है कि आप इस एग्जाम को निकाल दोगे, आपके ऊपर होप है, तो फिर आपने क्या है, उससे विल हुई, जब विल आपकी इच्छा हो गई तो आप उसका पर्पस क्या है, आप उसको पर्पस बताएंगे। कॉम्पिटिशन मतलब आपको ये कॉम्पिटिशन करना है, ताकि पर्पस ये है आपका, ताकि आप जो है एडमिशन सिक्योर कर सकें, लास्ट में प्लेसमेंट ले सकें या फिर अपनी मास्टर्स एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से कर सकें। ये आपका पर्पस हो गया। लास्ट में आपकी कॉम्पिटेंसी, जब आपको ये सब चीज़, आपको पास होप है, विल है, आपके पास एक पर्पस है, तो पर्पस के साथ आपको किसी कॉम्पिटेंसी करनी होगी, यानी आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठना होगा जिससे कि आप इस एग्जाम को निकाल सकें। जब आप एग्जाम निकाल देंगे तो फिर आप अपनी क्लासरूम्स वगैरह में जाएंगे। क्लासरूम में जाने के बाद जैसे जब आप क्लासरूम में पहुँचोगे तो वहाँ पर आपका थोड़ा आप ब्रदरहुड होगा और आप एक दूसरे को जानोगे,
पहचान हो गई, सारे जितने भी लोगों का एडमिशन हो जाएगा, फिडेलिटी स्टेज आ जाएगी वो। फिर उसके बाद लव केयर एंड विजडम, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बहुत ईजी से याद रह जाएंगे। LCW, लव केयर एंड विजडम, लास्ट में आएगा लव केयर एंड विजडम। सबसे पहला आएगा होप, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा पर्पस, फिर उसके बाद आएगा कॉम्पिटेंसी, उसके बाद आएगा फिडेलिटी, लव केयर एंड विजडम। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो आपके ऊपर होप है, आपको होप है कि आप एग्जाम निकाल दोगे, आप उससे आपको एक विल बनी, ठीक है, आपकी इच्छा जाहिर हुई, इच्छा से आपने पर्पस चुना, अपना पर्पस के बाद आपने कॉम्पिटेंसी की, जैसे आपने कॉम्पिटिशन में एग्जाम में बैठे, उसके बाद आप क्लासेस में चले गए, फिडेलिटी जिसमें आप दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो, दोस्त बन रहे हो एक दूसरे के, उसके बाद लव केयर एंड विजडम, ठीक है, लव केयर और विजडम उसके लास्ट स्टेज होती है इसमें। आई होप आप अच्छे समझे होंगे। अगर हाँ समझे हैं, दोनों ट्रिक्स को अच्छे दोनों से समझे हैं, आपको याद हो जाएंगे इसी वे में, तो आपके कम से कम 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।